देखिए जो गिरफ्तार हो जाए, अगर वो रिहा होगा सिर्फ उस सूरत में जब पार्टी छोड़ेगा, गिरफ्तार नहीं होगा तो घर वालों के साथ क्या हो रहा है। हमाद साहब ने ट्वीट किया कि कल मेरे वालिद को धमकी दी गई थी कि उनकी बेटियां भी गिरफ्तार हो सकती हैं। आज मेरी 2 बहनों के घर छापे पड़े लेकिन वो दोनों मौजूद नहीं थी। फिर वो बता रहे हैं कि मैं 3 बहनों का वाहिद भाई हूँ। कल मेरे घर पर रेड किया गया, मेरे वालिद को थ्रेटन किया गया, 80 बरस से ज़ायद के उनके वालिद हैं, और फिर उनको कहा गया कि उनकी बेटियों को उठा लिया जाएगा। और आज तकरीबन 1 घंटे तक उनके जो 3 बहनें हैं उनके घर पर रेड किया गया। अब ये सब कर रहे हैं। जो गिरफ्तार है उसे रिहाई इस बात पे मिलेगी कि पार्टी छोड़ो, जो गिरफ्तार नहीं है उनके घर वालों को तंग किया जा रहा है। नहीं शाहज़ेब, मामला ये है कि अब आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मामला देख लें, बाकी इन सब के मामलात को आप देखें। मामला ये है कि जब इन्होंने एक जो है वो नफ़रत की सियासत, इंतकाम की सियासत, बाकायदा इन्होंने जो है वो मनसूबा बंदी की, बाकायदा प्लानिंग की, लोगों को इस मकसद के लिए तैयार किया, और उसके बाद जो है 9 जुलाई को इन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो जो अपना आर्मी की इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमले किए। और उसकी जो एविडेंस जो है वो पूरी मौजूद है कि इसके लिए ये पूरी तैयारी कर रहे थे, पेट्रोल बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। गुलेल जो है ये आप देखें कि जीबी की गुलेल भी और लाहौर की भी एक ही जगह से जो है वो सारी बनी हुई है। तो पूरा इन्होंने तैयारी के साथ जब एक इन्होंने काम किया, और ये अब ऑफेंस जो इन्होंने किया है उसमें इन्होंने यानी इस हद तक चले गए। देखें, किसी भी कौम के शोहदा जो हैं वो उस कौम का प्राइड होते हैं, और उस प्राइड की बुनियाद के ऊपर उस कौम का दिफा होता है। तो जब ये क्रॉस करके लोगों के घरों को आग लगाने, आप मुझे बताएं कि 75 साल पाकिस्तान की तारीख में कभी यानी बदतरीन मुखालफत के बावजूद कभी किसी सियासी मुखालफ का किसी सियासी मुखालफ ने घर जलाया है? इन्होंने काम ही यहाँ से शुरू किया कि घरों को जो है वो आग लगाओ। शोहदा की यादगारों को, उनके मुजस्मों को किस तरह से जो है उन्होंने जलाया, किस तरह से उन्होंने बेहुरमती की। अब जब केसेस इनके खिलाफ हैं तो ये खुद को पेश करें, ये ट्रायल फेस करें। अगर बेगुनाह है तो वहाँ पे अपनी ज़मानत जो है वो क्लेम करें। अब ये है कि ये यानी पेश होने का या जेल जाने का तो ये कहते हैं कि ये तो बिल्कुल झूठ हो जाए। कोई पेश होने को तैयार नहीं है, कोई सामने आने को तैयार नहीं है। तो जब इस तरह से छुपेंगे तो फिर पुलिस जो है वो कभी इनको इनके अजीज़ों के घरों में, कभी भाइयों के घरों में, कभी बहनों के घरों में। मगर रासर साहब, कल जो आप लोगों ने जियो फेंसिंग का डेटा जारी किया था कि किस किस रहनुमा ने रब्ता किया उन लोगों से जो बलवाई थे, इमरान खान साहब का जिक्र था, दीगर रहनुमाओं का जिक्र था, हमाद साहब का भी जिक्र था। उन्होंने कहा कोई एक राब्ता मेरा साबित करके दिखा दे कि मैंने उस दिन किसी को भी फ़ोन किया हो। मैंने किया ही नहीं है। तो ये जियो फेंसिंग का रिकॉर्ड है, ये भी क्या फिर मैनिपुलेट किया जा रहा है लोगों को इम्प्लीकेट करने के लिए कि किसी तरह गिरफ्तार हो और फिर रिहाई शर्त पर होगी जी आपने इमरान खान से को छोड़ना है? नहीं, मामला ये है कि अगर इनकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद ये जेल जाते हैं तो ये जाएँ ना, अदालत में जाएँ, अपना इन्वेस्टिगेशन में अपना फैसला जो है उसको जो है वो फेस करें। मामला ये है कि इनके ख़िलाफ़ जो एविडेंस है, एविडेंस इस हद तक मौजूद है कि ये पूरे साल पे एविडेंस मुहीत है। ये पूरा साल जो है ये आप मुझे बताएं कि इनके जो सोशल मीडिया पे इनके अकाउंट हैं वहाँ पे जिस किस्म की गुफ्तगू, जिस किस्म का जो है ये यानी ज़हन साजी ये करते रहे हैं, तो ये तो हर एक के ख़िलाफ़ जो ये किस तरह से कहते थे कि जी अवाम फट पड़ेंगे, अवाम जब बाहर निकलेंगे आपको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, अवाम जो है वो चर दौड़ेंगे, अवाम जो है वो हर चीज़ को बहा के ले जाएंगे। ये किस बात के इशारे करते थे? मगर सारी तैयारी जो है ये इसी मकसद के लिए कर रहे थे, लेकिन उसमें अवाम इनके साथ नहीं थे। यही जो चंद 100 लोग हैं जिनको उन्होंने ट्रेंड किया था वो उस दिन उसके मुताबिक निकले हैं, और उन्होंने ये जुर्म जो है ये बाकायदा मनसूबाबंदी से, प्लानिंग से जो है वो उन्होंने ये किया है। सब ये फिर ये सहूलत फिर अगर ये सारी मनसूबाबंदी सीनियर रहनुमाओं ने की थी और ज़ाहिर एग्जीक्यूट ग्राउंड के वर्कर ने किया था, अगर सीनियर रहनुमाओं के लिए ऑप्शन मौजूद है कि पार्टी छोड़ो वरना ये सबूत मौजूद है और मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, तो गरीब कारकुन के लिए फिर ये ऑप्शन क्यों मौजूद नहीं है जिनके मिलिट्री कोर्ट में भेजे जा रहे हैं? उन्हें भी ये ऑप्शन दिया जाए कि जी आप डिस्टेंस इख्तियार करें, तो आपके लिए भी ये रियायत मौजूद है। ये सबूत होने के बावजूद जो सीनियर रहनुमाओं के लिए सिर्फ रियायत है? नहीं, देखें, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, जो इनके मुतल्लक जो है वो सबूत सारे इकट्ठे हैं, मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सब के केस मिलिट्री कोर्ट में चलें,
ऑर्डनरी कोर्ट्स में भी जो है वो केस चलेंगे। तकरीबन 282 FIRs दर्ज हुई, उनमें से 105 जो हैं वो ATA कोर्ट में चलेंगी और बाकी जो ऑर्डनरी कोर्ट में चलेंगी। जो मिलिट्री कोर्ट में केसेस जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तादाद जो है वो 5-7 से ज़्यादा होगी। और जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं उनमें से चंद दर्जन लोग होंगे जिनकी तादाद जो है वो होगी जो मिलिट्री कोर्ट में जिनका ट्रायल होगा। अब देखें, हर आदमी का जो जुर्म है उसकी एक अपनी नोयत है, उसके मुताबिक उसका फ़ैसला होगा कि वो ऑर्डनरी कोर्ट में फ़ाल करता है, ATA में फ़ाल करता है, या वो मिलिट्री कोर्ट में फ़ाल करता है। लेकिन यहाँ पे जिस आदमी के ख़िलाफ़ जो है वो जो सबूत होगा वो पूरी तरह से जो है वो सब्सटेंशिएट करेगा तो फिर ही उसके ख़िलाफ़ जो है वो केस चलेगा। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो माफ़ी तलाफ़ी के ऊपर, शर्मिंदगी के ऊपर जो है वो उनकी रिहाई या उनकी माफ़ी हो सकेगी, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनकी माफ़ी नहीं हो सकेगी, जिनका मगर साहब ये सारा कुछ ट्रायल के कंक्लूड होने के बाद भी अगर कोई आदमी जो है वो अदालत के सामने भी शर्मिंदगी का इजहार करे, अदालत के सामने भी जो है वो अपने आप को गिल्टी प्लीड करे और माफ़ी का खासगार हो, तो वहाँ पे भी जो है सज़ा में राहत दे दी जाती है, सज़ा में कमी ले आई जाती है। मगर साहब ये सारा चीज़ जो है ना, ये तो इस मरहले पे भी और अगले मरहले पे ये चीज़ तो रहेगी।